तो हमारा Node.js एप्लीकेशन हो चुका है तैयार। तो स्वागत है दोस्तों हमारे एल्सब्लॉक चैनल पे, और आज हम लोग एक सुपर पैकेज के बारे में एक्सप्लोर करने वाले हैं। द नेम ऑफ दैट पैकेज इज़ एक्सप्रेस जनरेटर। तो बेसिकली ये पैकेज क्या करता है, जैसे आप कोई Node.js एप्लीकेशन स्क्रैच से लिखना चाहते हैं, उसमें आपका डेफिनेटली 1 से 2 घंटे वेस्ट होने वाले हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दोज फंक्शंस फ्रॉम द बेसिक, व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज़ दिस पैकेज, और उसके थ्रू हम लोग पूरा Node.js एप्लीकेशन रन करेंगे विद इन 1 और 2 मिनट्स। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। तो ये हमारा वो पेज है एक्सप्रेस जनरेटर का। आप गूगल पे जाके इसको बेसिकली चेक कर सकते हैं विद द नेम एक्सप्रेस जनरेटर। ये आपको फर्स्ट और सेकंड बेसिकली ये उसका ऑफिशियल पेज है, और ये उसका npm.js का पैकेज का पेज है। तो हम लोग एक्सप्रेस.js के npm.js पैकेज पे चलते हैं। सो दिस इज़ दैट पेज जहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है, बेसिकली हाउ टू इंस्टॉल इट, हाउ टू यूज़ इट, व्हाट आर द कीवर्ड्स और व्हाट आर द कमांड लाइन प्रॉम्प्ट्स दैट वी कैन यूज़ इन ऑर्डर टू यूज़ दिस एप्लीकेशन और पैकेज। आई एम सो सॉरी। चलिए इसको इंस्टॉल करके देखते हैं और यूज़ करके देखते हैं इसको बेसिकली कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हो कोई भी npm.js वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर एक यही सब का एक्चुअली फॉर्मेट रहता है UI का। इन्होंने अब तो थोड़ा सा और बेटर कर दिया। व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग Node.js तो ये काफ़ी ओल्डर वर्जन में था, अब तो काफ़ी न्यू UX और UI एक्सपीरियंस मिलता है। तो बेसिकली वंस यू क्लिक दिस npm basically node package manager in I for install, and the name of the package is express-generator. This will always be unique in this entire npm.js universe, I must say. आप इसको क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा, अदरवाइज what you can do is you can also manually write it in your command. तो यहाँ पर जो मैंने अभी कॉपी किया उसको पेस्ट कर लेते हैं। अब आप इसको एंटर कर दोगे, बेसिकली आपके लोकली पे इंस्टॉल करेगा, बट हम लोगों को लोकल इंस्टॉल नहीं करना है, हमें ग्लोबल इंस्टॉल करना है। फॉर दैट यू कैन यूज़ -g, दैट इज़ फॉर ग्लोबल। तो आप इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हैं। इट वुडंट टेक टू मच टाइम, बहुत छोटा सा पैकेज है। और आप अगर साइज़ भी देखना चाहते हो तो इसका साइज़ यहाँ पर लिखा होता है अनपैक वर्जन में। दिस विल ओनली टेक 26.3 KB। दैट्स रियली स्मॉल पैकेज, और इसका काम रियली बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका कमांड लाइन में ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर वर्जन चेक कर सकते हो, आप किस टाइप का व्यू यूज़ करना चाहते हो इसके बारे में। अगर आपको नहीं पता व्यूज़ क्या होते हैं, वो किसी और व्यूज़ क्या होते हैं किसी और वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो व्यू बेसिकली UI सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए यूज़ होता है, तो वो कभी और किसी और वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हो। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर दैट आउट, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताना। तो अभी फ़िलहाल के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए हमारे पास कमांड है एक्सप्रेस, दैट्स अ CLI कमांड, -व्यू। अगर आप व्यू चाहते हैं तो अभी मैं इंक्लूड करके दिखा रहा हूँ व्यू इन ऑर्डर टू जस्ट शो कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। EJS, बेसिकली आपके पास अलग अलग टाइप के व्यू इंजन्स होते हैं, उसमें से एक EJS है, पग है, जेड है। सो वंस आई हिट इट, ये ऑटोमेटिकली आप जिस करंटली डायरेक्टरी में हो उसमें बहुत सारे फोल्डर जनरेट कर देता है। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। bin is basically your सर्वर सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस कि क्या पोर्ट पे चलने वाला है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो मैनुअली, ठीक है। इसके सर्वर्स क्रिएट करता है HTTP पैकेजेस को यूज़ करके, और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। पब्लिक डायरेक्टरी यूज़ फॉर एग्जांपल आपको कोई CSS जावास्क्रिप्ट की कोई लाइब्रेरीज पब्लिकली दिखानी है, एक्सपोज करनी है या यूटिलाइज करनी है इन दिस पैकेज, तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। दिस वन इज़ फॉर राउट्स। जो भी आपके API राउट्स या एंड पॉइंट्स बनेंगे वो इन पैकेजेस के इस फोल्डर डायरेक्टरी में बनने वाले हैं। दिस इज़ योर इंडेक्स, बेसिकली आपका लोकल होस्ट जो भी चल रहा होगा। द फर्स्ट वेरी रूट पाथ ऑफ योर एप्लीकेशन विल बी दिस। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि रेंडर क्या कर रहा है, कि कैसे एक एप्लीकेशन के बेसिकली पेज को रेंडर करता है, वो भी पढ़ने वाले हैं। व्यू इज़ डेफिनेटली फॉर HTML पैकेज, HTML कोड्स। यहाँ पर एक बेसिक HTML यूज़ नहीं हो रहा है, बेसिकली दिस इज़ EJS। आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, व्हाट इज़ दिस एंगुलर ब्रैकेट, %=। तो ये भी एक बहुत ही ह्यूज टॉपिक है अपने में कि ये क्या होता है। इसको अभी हम लोग कवर नहीं करेंगे। इट्स बेसिकली टू शो सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट ऑन द UI। सो app.js एंड द पैकेज JSON। इसमें आपका Node.js के जो भी एप्लीकेशन का नाम है, द वर्जन, वेदर इट इज़ प्राइवेट और पब्लिक, द स्क्रिप्ट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पैकेज JSON एंड द डिपेंडेंसीज। इसके अंदर डेव डिपेंडेंसीज भी होती हैं,
उसको भी बेसिकली हम लोग कभी और कवर करेंगे। सो दिस ट्यूटोरियल इज़ बेसिकली टू यूज़ एक्सप्रेस जनरेटर पैकेज। तो जैसे हम लोगों का ये बन चुका है, इसके अंदर आप नोटिस करोगे तो इन ऑर्डर टू रन दिस एप्लीकेशन हम लोगों को नोड मॉड्यूल्स भी चाहिए। सो फॉर दैट यू हैव टू इंस्टॉल इट। और जो भी पैकेज जेसन के अंदर आपके पास पैकेजेस अवेलेबल हैं, तो npm i इज़ बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर अगेन, i फॉर इंस्टॉलेशन। तो ये पड़ता है कौन से पैकेज जेसन के अंदर आपके पास जो जो डिपेंडेंसीज़ हैं और जो डेव डिपेंडेंसीज़ हैं उनको इंस्टॉल कर देता है। Now this has been installed, we get this node underscore modules. It is a really big tree of packages. It's a poly repo package basically. इसके बारे में भी it's again a huge topic. तो हम लोग करते हैं npm start. Let's see, जब आप npm start करोगे तो कुछ कुछ यहाँ पर चीज़ें आएंगी, आपको दिखेंगी। Basically अगर आपको कोई error नहीं दिखता है, that means it is started. It has been started on port 3000 I believe. जैसे कि हम लोगों ने उस पैकेज पे भी देखा था, चलो इसको चला के देखते हैं। सो बेसिकली लोकल होस्ट कॉलन 3000, हियर वी गो। वी हैव दिस एप्लीकेशन अप एंड रनिंग आई बिलीव इन 2 or 3 मिनट्स। आपके पास इसके अलावा और भी राउट्स है। आई बिलीव देयर वाज वन मोर राउट नेम यूजर्स। अब आपको बोलोगे यूजर्स कहाँ से आया, तो बेसिकली app.js के अंदर जाना। आपके पास यहाँ पर 2 मिडलवेयर्स कॉल होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। वन इज़ विद स्लैश, दैट मीन्स इट इज़ फ्रॉम द रूट। बिल्कुल जो आपके टॉप रूट पे जो भी राउट होगा वो स्लैश से डिफाइंड होता है। उसके बाद आपने अगर कोई पाथ डिफाइंड कर रखा है तो वो यहाँ पर आएगा, दिस इज स्लैश यूज़र्स। तो अगर आप स्लैश यूज़र्स करोगे तो ये आ रहा है रिस्पॉन्ड विद अ रिसोर्स। तो ये कहाँ से आ रहा है अगर आपको देखना चाहते हो तो राउट्स पे जाओ। ये बेसिकली राउट्स के अंडर यूजर्स डॉट राउट्स जो बना था उसके अंदर अगर आप देखोगे तो राउटर डॉट गेट, अगेन देर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेथड्स, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच एंड मैनी मोर। तो यहाँ पर देखोगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ये बेसिकली एक रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है टू द यूआई और टू द कॉलर। रिस्पॉन्ड विद अ रिसोर्स जो आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू को चेंज करता हूँ, रिस्पॉन्ड फ्रॉम एल्स ब्लॉक, इफ आई सेव इट, आपको इसको थोड़ा सा रीस्टार्ट करना पड़ेगा बेसिकली इन ऑर्डर टू reflect the new changes. Respond from else block. This is how your application of Node.js works. So I hope you like this video. If you like it, then please like, share and comment. हम लोगों को बताएं अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे भी कोई वीडियोस चाहिए तो definitely you guys can comment down below. Thank you so much for this.